यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के ढोलकपुर गांव से, जो एक बहुत ही मधुर और शांतिपूर्ण गांव था। महीना जून का था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरा गांव लगातार बारिश की बूंदों से भीगा हुआ था। इसी बारिश के बीच एक मेहनती आदमी रामू गांव के चौराहे पर गर्मा गर्म समोसे का ठेला लगाता था, जो अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे चिंटू का पेट पालता था। पिताजी, अभी तक आप समोसे ही बना रहे हो। मुझे स्कूल कब छोड़ने जाओगे? अरे बेटा, आज आराम कर। आज बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। तेरे स्कूल से फोन आया था, आज स्कूल बंद रहेगा, सबकी छुट्टियां हैं आज। हाँ बेटा, आज स्कूल, ऑफिस, सबके काम धंधे सब कुछ बंद है। बारिश बाहर बहुत तेज हो रही है। अरे माँ, जब काम धंधे, स्कूल सब कुछ बंद है तो पिताजी क्यों समोसे बना रहे हैं? आप भी तो आज छुट्टी पर रहेंगे। बाहर बारिश हो रही है तो। अरे चिंटू बेटा, बारिश हो रही है तो लोग कुछ अच्छा खाने को ढूंढते हैं। हाँ, मेरे समोसे तो बिकते नहीं, शर्मा जी मिष्ठान भंडार की वजह से। शायद आज बारिश की वजह से कुछ समोसे बिक जाए तो घर का राशन पानी और तेरी फीस का जुगाड़ भी हो जाएगा। अरे पिताजी, शर्मा जी मिष्ठान भंडार की तरह आप भी अच्छा सा दुकान खोल लीजिए ना। फिर आपकी दुकान में भी बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, तो बारिश रहे चाहे धूप रहे या ठंडी, सब लोग उसमें खाने आएंगे। अरे बेटा, दुकान खोलना इतनी छोटी बात है क्या? शर्मा जी की सालों की मेहनत है, तब जाकर आज उन्होंने इतनी बड़ी दुकान खोल कर रखी है। हाँ, तू पढ़ाई कर, मैं ठेला लगाने जा रहा हूँ। चलो, आज बारिश तो इतनी तेज हो रही है, इसका मतलब वो गरीब रामू ठेले वाला नहीं आएगा। आज मेरा 2-3 कस्टमर का फायदा हो जाएगा। आज सिर्फ शर्मा जी मिष्ठान भंडार ही चलेगा। चलो, गर्मा गर्म समोसे बनाता हूँ, बारिश में ग्राहक आते ही होंगे। शर्मा जी मिष्ठान भंडार को लग रहा था कि आज बारिश तेज हो रही है, इसलिए मेरा ही दुकान खुलेगा, ठेले वाले तो घर पर ही रहेंगे। लेकिन रामू का हौसला इतना मजबूत था कि वह मूसलाधार बारिश में भी अपना ठेला लेकर सीधे शर्मा जी मिष्ठान भंडार के पास आकर लगा देता है। चलो, मिठाइयाँ और समोसे तो तैयार हो गए, अब बाहर ग्राहकों की राह देखता हूँ, आते ही होंगे। शर्मा जी गर्मा गर्म समोसे, रस भरे गुलाब जामुन, सफेद रसगुल्ले सब कुछ बनाकर तैयार कर देते हैं। रसोई घर में सब तैयार करने के बाद वह अपने मिष्ठान भंडार के बाहर आकर ग्राहकों की राह देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि लगातार बारिश के बीच रामू का ठेला लगा हुआ था। अरे, ये रामू का बच्चा इतनी बारिश में भी ठेला लगाकर खड़ा है, अभी इसे बताता हूँ। अरे ओ रामू, तुझे क्या लगता है इतनी मूसलाधार बारिश में तेरे इस ठेले पे खड़े होकर कोई समोसे खाएगा क्या? जरा अपनी औकात देख और घर जाकर आराम कर। अरे शर्मा जी, अब घर बैठने से अच्छा है कि यहाँ ठेला लगा लूँ, थोड़े बहुत धंधे हो जाएंगे। रही बात ग्राहकों की, जिसके नसीब में जो ग्राहक होंगे वो वहीं आएंगे। कुछ आपके पास आएंगे तो कुछ मेरे पास भी आ ही जाएंगे। शर्मा जी रामू की बात सुनकर हंस पड़ता है और कहता है, खड़ा रह इस बारिश में, देखता हूँ तेरे पास कितने ग्राहक आते हैं। लोग मेरे चमचमाते एसी वाले होटल में बैठकर खाना पसंद करेंगे या तेरे इस गरीब 2 कौड़ी के ठेले पर? इतना कहकर शर्मा जी वहाँ से तेवर दिखाते हुए और घमंड भरे अंदाज में अपने होटल की ओर चला जाता है। तभी 2-3 ग्राहक बारिश में छाता लेकर कुछ खाने के लिए निकले थे। वे रामू के ठेले के सामने से होते हुए जा रहे थे। अरे बड़े भाई लोग, आइए, रुकिए मेरे ठेले पर, बोलिए क्या लगाऊं? सब गर्मा गर्म समोसे हैं, गुलाब जामुन हैं और भी मिठाइयाँ हैं। क्या एक प्लेट लगा दूं? अरे नहीं रे नहीं रामू, हमें कुछ नहीं खाना। वही दाम और वही स्वाद हमें सामने उस शर्मा जी के होटल में बैठकर खाने को मिलता है, तो इस बारिश में खड़े होकर हम तेरे ठेले पर क्यों खाए? हम तो वही जा रहे हैं। रामू ऐसे ही बारिश में अपने ठेले पर खड़ा रहा और सभी ग्राहक आते उससे एक ही बात कहकर सामने शर्मा जी के होटल में खाने के लिए चले जाते थे। देखते देखते 2 से 3 घंटे बीत गए। बारिश भी अब पूरी तरह रुक चुकी थी, लेकिन एक भी ग्राहक अभी तक रामू के ठेले पर नहीं आया था। रामू का बोहनी भी नहीं हुआ था। तभी एक बुजुर्ग काका रामू के ठेले पर आते हैं। अरे लाओ भाई रामू,
एक प्लेट गर्मा गर्म समोसा और एक गुलाब जामुन दे दो, बड़ी भूख लगी थी। अरे काका, आप क्यों इस गरीब पे ठेले पर आ गए? आपको भी वहीं बढ़िया पंखे वाले और कुर्सी पर बैठकर खाने वाले शर्मा जी के होटल में चला जाना चाहिए। आजकल कोई गरीब के ठेले पर कहाँ ही आता है। क्या बात है बेटा रामू, इतना निराश क्यों हो? ऐसे बात क्यों कर रहे हो? निराश न हो तो क्या करूं काका? जिसको देखो वो आता है और कहता है इस गरीब के ठेले पर कौन खाएगा। वही स्वाद उन्हें वहां टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने में मिल जाता है। आज तो अभी तक बोहनी भी नहीं हुई है। अब निराश न हो तो कैसे जियो? अरे रामू बेटा, निराश होकर क्या मिलेगा? तुम्हें पता है कि तुम उसके जैसा अच्छा और बड़ा होटल नहीं बना सकते, लेकिन अपने अंदर कुछ बदलाव तो कर सकते हो। लोगों को कुछ नया दो, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करो। लोग तुम्हें गरीब समझकर नहीं, बल्कि कुछ नया न मिलने की वजह से तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं। लेकिन काका, मैं नया क्या कर सकता हूँ? मुझे तो इस समोसे बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। देख रामू, मेरा काम था तुझे राह दिखाना। अब उस राह की मुश्किलों का सामना करना तेरे हाथ में है। चल, अब मैं चलता हूँ। काका रामू को एक नई आशा देकर चले गए। रामू गहरी सोच में पड़ गया। आखिर मैं ऐसा क्या अलग करूं जो शर्मा जी मिष्ठान भंडार से अलग हो? जो समोसे और मिठाइयाँ वो बनाता है वही तो मैं भी बनाता हूँ। बस फर्क है तो जगह का। चलो घर जाकर अपनी पत्नी से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहती है। रामू के गर्मा गर्म समोसे दिन भर में एक भी नहीं बिके। रामू एक नई आशा के साथ अपना ठेला लेकर घर लौट गया। अरे भाग्यवान, तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है कि आज भी एक भी समोसा नहीं बिका। अरे भाग्यवान, चेहरा देखकर तो अंदाजा तुमने ठीक ही लगाया है। मेरी कढ़ाई गर्म थी, तेल के बुलबुले छन छन कर रहे थे, लेकिन एक भी समोसा नहीं बिका। लेकिन आज एक बुजुर्ग काका ने मुझे कुछ अलग ही राह दिखाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस राह का इस्तेमाल मैं कैसे करूं। कैसी राह जी? और कौन से काका? अरे वही दूधनाथ काका, जिनका बेटा पढ़ाई करते करते विदेश में ही रह गया और फिर कभी गांव लौटा ही नहीं। अच्छा, दूधनाथ काका। लेकिन उनका क्या? उन्होंने आपको कैसी राह दिखाई है? अरे उन्होंने एक ऐसी राह दिखाई है जिस पर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अपने ठेले पर सिर्फ समोसे बेचना छोड़ो, कुछ नया करो, कुछ नई चीज बेचो, जिससे गांव के लोग आकर्षित होकर शर्मा जी का होटल छोड़ तुम्हारे ठेले पर आए। हाँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या नया बेचूं। अजी ज्यादा मत सोचिए, कल दूधनाथ काका से ही पूछ लेंगे कि हम क्या नया बेच सकते हैं। अगर उन्हें पता होगा तो हमें सिखा भी देंगे। रामू और उसकी पत्नी सुहानी ने ज्यादा नहीं सोचा। दोनों ने तय किया कि कल जाकर दूधनाथ काका से ही पूछ लेंगे। अरे सुहानी, जल्दी चलो। काका से बात करने के बाद मुझे शाम को ठेला भी लगाना है। चलिए, मैं तैयार हो गई हूँ। रामू और सुहानी दोनों दूधनाथ काका से पूछने के लिए उनके घर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों उनके घर पहुंच जाते हैं। अरे रामू, आओ आओ। बेटी तुम भी आओ। अरे आज सुबह सुबह तुम दोनों हमारे घर कैसे आना हुआ? क्या बात है? अरे काका, मैं कल आपकी बात से बहुत सोच में पड़ गया। मेरा ठेला शर्मा जी के सामने बिल्कुल नहीं चलता, कभी कभी तो बोहनी भी नहीं होती। बस इतना बता दीजिए कि मैं क्या बेचूं जिससे मेरा ठेला चल पड़े और परिवार का खर्च उठा सकूं। अरे रामू, बस इतनी सी बात? अरे तुम भूल गए? कुछ साल पहले मैं इसी गांव में मोमोज का ठेला लगाता था। मेरे ठेले पर तो मुंबई की लोकल ट्रेन जैसी भीड़ लगी रहती थी, और उधर शर्मा जी उसी डीजल जैसे काले तेल में रोज समोसे बेचते थे, जबकि मैं भाप में बने आटे के मोमोज बेचता था। लोगों को कुछ नया भी मिलता था और सेहत के लिए भी बेहतर लगता था। मेरा मानना है कि तुम भी मोमोज का ठेला लगाओ। अरे वाह काका, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अगर मैं भाप में बने मोमोज बेचूंगा तो मेरे तेल के पैसे भी बचेंगे, मुनाफा भी ज्यादा होगा और लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी। तो देरी किस बात की जी? आज ही हम मोमोज का ठेला लगाएंगे। मुझे मोमोज बहुत अच्छे से बनाना आता है।
और मैं ऐसी तीखी चटपटी चटनी बनाऊंगी कि गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब यहाँ बातें करने में समय मत व्यर्थ करो, मोमोज बनाने में समय लगता है। जल्दी जाओ और तैयारी शुरू करो। रामू और सुहानी दोनों ने काका का धन्यवाद किया और तुरंत बाजार निकल गए। वहाँ से ताजी हरी सब्जियाँ, थोड़ा पनीर, आटा और मोमोज बनाने का सारा सामान खरीदकर घर लौट आए। घर पहुँचते ही दोनों तैयारी में जुट गए। सुहानी ने फटाफट मोमोज का मिश्रण तैयार किया, जबकि रामू ने आटा गूंथ लिया। फिर दोनों ने बैठकर एक एक करके मोमोज तैयार किए। इसके बाद सुहानी ने टमाटर, धनिया, प्याज और बाकी मसालों से तीखी और चटपटी चटनी भी बना दी। थोड़ी ही देर में सारे मोमोज तैयार हो गए। रामू ने अपना ठेला पूरी तरह नए अंदाज में सजाया और उसे सीधे शर्मा जी की दुकान के सामने जाकर लगा दिया। अब देखता हूँ कैसे ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आते। रामू ठेला लगाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी उधर से 4-5 ग्राहक गुस्से में तमतमाते हुए शर्मा जी मिष्ठान भंडार की तरफ से आते दिखाई दिए। अरे ये क्या हुआ? शर्मा जी की दुकान से लोग इतने गुस्से में क्यों निकल रहे हैं? आखिर हुआ क्या होगा? अरे भाई, जरा रुक जाइए। इतने गुस्से में क्यों हैं? इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आइए, गर्मा गर्म मोमोज खाइए, सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। क्यों? तेरे मोमोज में ऐसा क्या है कि उन्हें खाते ही हमारा गुस्सा मिट जाएगा? हमारा गुस्सा ऐसे नहीं मिट सकता। शर्मा ने हमारा सालों का भरोसा तोड़ दिया है। अरे शर्मा जी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग इतने गुस्से में हैं? अरे जो कल तक 10 रुपए के समोसे बेचता था, आज वही समोसे 20 रुपए के कर दिए। कहता है महंगाई बढ़ गई है, इसलिए दाम दुगने कर दिए। ग्राहकों की बात सुनकर रामू भी थोड़ी देर सोचने लगता है। अब इन ग्राहकों को कौन समझाए कि तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। कल तक जो तेल 150 रुपए लीटर था, आज 200 रुपए लीटर हो गया है। अरे वो सब छोड़, तू ये बता, ये मोमोज क्या बेच रहा है और एक प्लेट कितने की दे रहा है? अरे भैया जी, ये एकदम हेल्दी और टेस्टी मोमोज हैं। 10 रुपए में 4 पीस मिलेंगे। ये भाप में बने हैं, इनमें तेल का तो जरा सा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अरे वाह रामू, जब इसमें तेल का जरा भी इस्तेमाल नहीं है तो सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होगा, और वो भी इतने सस्ते। 10 रुपए में 4 पीस। चल, हमें एक प्लेट लगा दे। शर्मा जी की दुकान से नाराज हुए ग्राहक आकर रामू के ठेले पर मोमोज खाने लगे। देखते ही देखते रामू के ठेले पर लोगों की जबरदस्त भीड़ लग गई। उसके मोमोज लोगों को इतने पसंद आए कि लोग लाइन लगाकर खाने लगे। उधर शर्मा जी अपनी दुकान में बैठा मक्खियां मार रहा था। अरे मालिक, आप यहाँ परेशान बैठे हैं और उधर बाहर उस गरीब रामू के ठेले पर अचानक ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। उस गरीब रामू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़? अरे बाबलू, क्या कुछ भी बोल रहा है तू? मालिक, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद चलकर देख लीजिए। अरे जा यार बबलू, मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे ही धंधा मंदा चल रहा है और तू सुबह सुबह मजाक कर रहा है। कहीं ये बाबलू सच तो नहीं बोल रहा? चलो बाहर जाकर खुद ही देखता हूँ। अरे ये तो सच में उस रामू के ठेले पर भीड़ लगी है। मतलब बबलू सच बोल रहा था। आखिर ये ऐसा क्या बेच रहा है कि इसके ठेले पर अचानक इतनी भीड़ लग गई? हाँ मालिक, भीड़ तो लगेगी ही। रामू के मोमोज ऐसे हैं कि एक प्लेट खाओ तो दूसरी अपने आप मुंह मांग ले। ऊपर से 10 रुपए में 4 पीस और तीखी चटनी। मैं तो अभी एक प्लेट साफ करके आ रहा हूँ। अबे दल्ले, काम मेरे यहाँ करता है, पगार मेरे यहाँ से लेता है और मोमोज खाकर तारीफ उसकी करता है। अरे मालिक, मैं क्या करूँ? उसके मोमोज इतने स्वादिष्ट हैं कि खाते ही मन खुश हो जाता है। आप भी एक बार खाकर देखिए, फिर रोज यहीं भेजोगे मुझे। अबे चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर। बहुत ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ की ना तो घर बैठा दूंगा तुझे। जा तैयारी शुरू कर, कल से हम भी यहाँ मोमोज बेचेंगे। रामू 10 रुपए में 4 दे रहा है तो हम 10 रुपए में 5 देंगे। फिर देखना, सारे ग्राहक हमारे यहाँ होंगे। अरे मालिक, सिर्फ मोमोज का ठेला लगाने से थोड़ी ना होगा। हमें मोमोज बनाना भी तो नहीं आता। अरे मोमोज बनाना कौन सा बड़ा काम है? जैसे समोसा बनता है वैसे ही, बस अंदर बढ़ावन भर दो, बस बन गया मोमोज। तू अपना ज्यादा दिमाग मत लगा, जा बस ठेला लगाने की तैयारी कर। अगले ही दिन शर्मा जी अपने मिष्ठान भंडार के सामने एक वीआईपी मोमोज स्टॉल लगा देते हैं। अब देखता हूँ उस रामू के बच्चे के ठेले पर कैसे ग्राहक जाते हैं।
अब मोमोज खाने के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी के स्टॉल पर ही आएंगे। अरे भाइयों, रामू से भी अच्छे मोमोज हैं मेरे, अपने हाथों से पहली बार बनाए हैं। अरे ये क्या शर्मा जी, रामू की तरह आपने भी मोमोज का स्टॉल लगा लिया, वो भी 10 रुपए में 5 पीस। चलिए जरा एक प्लेट लगाइए। शर्मा जी दोनों ग्राहकों को एक एक प्लेट मोमोज परोस देते हैं। दोनों बड़े चाव से पहला मोमोज खाते हैं, लेकिन खाते ही तुरंत थूक देते हैं। अरे ये कैसा स्वाद है शर्मा जी, मोमोज में आलू कौन भरता है, ऊपर से मैदा भी कच्चा है, ठीक से स्टीम भी नहीं हुआ। हमारा पेट खराब कर दोगे क्या? अरे अरे रुकिए, मैं आप लोगों को दूसरी प्लेट लगाता हूँ। ग्राहक उनकी एक नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। बेचारे शर्मा जी निराश होकर चुपचाप अपने स्टॉल पर खड़े रह जाते हैं। तभी वहीं दूधनाथ काका शर्मा जी के स्टॉल पर आ जाते हैं। अरे शर्मा जी, क्या हुआ? मोमोज अच्छे नहीं बने क्या? ग्राहक नाराज हो गए? हाँ काका, सारे ग्राहक मुझसे नाराज होकर चले गए। अरे शर्मा जी, मोमोज में आलू भरोगे तो ग्राहक नाराज तो होंगे ही ना। शर्मा जी, जो काम जिसे आता है वही करे तो अच्छा रहता है। आपने बिना सोचे समझे सिर्फ रामू को नीचा दिखाने के लिए मोमोज का स्टॉल लगा लिया। जब आपको समोसे और मिठाइयाँ बनानी आती हैं तो उसी का धंधा करो ना। लो, पहले रामू के हाथ के बने मोमोज खाओ, मन खुश हो जाएगा। अरे काका, मुझे यहाँ इतनी चिंता हो रही है और आप मुझे इस रामू के मोमोज खाने को बोल रहे हैं। अरे शर्मा जी, चिंता मत कीजिए। इस साल मेरी सरसों की खेती बहुत अच्छी हुई है। मैं हर साल उसका तेल निकलवा कर बेचता हूँ, वो भी बाजार से आधे दाम पर। आप वही तेल खरीद लीजिए, आपका खर्च कम हो जाएगा। फिर समोसों के दाम भी पहले जैसे कर दीजिए, आपका मिष्ठान भंडार फिर से चल पड़ेगा। रामू की बात सुनकर शर्मा जी का दिल पिघल गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। रामू, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया और तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा? ये मोमोज खाकर तो इस तरह रामू जैसे गरीब ठेले वाले और शर्मा जी जैसे बड़े मिष्ठान भंडार वाले की दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से मुकाबला करने के बजाय अपने अपने धंधे पर ध्यान देना शुरू कर दिया और मेहनत से आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम इस्तेमाल हो, तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम अगली कहानी आपके नाम पर बना सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका नाम जल्दी सेलेक्ट हो सके।